इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एडवांसेस के बारे में। बैंक का मेन काम होता है डिपॉजिट्स और लैंडिंग का। लैंडिंग एडवांसेस की फॉर्म में दी जाती है। तो इस सेशन में चलिए थोड़ा डीप अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर एडवांसेस। मनी और क्रेडिट गिवन एज ए लोन बाय बैंकर्स टू इट्स कस्टमर with the agreement that money should repaid with interest. So what are advances? एडवांसेस का मतलब है ऐसा मनी, जब मनी की ऐसी फॉर्म जिसके बारे में हम लोग आगे आपको समझाएंगे, दी जाती है बैंक के द्वारा अपने कस्टमर को। रिटन एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट या ई एग्रीमेंट, उसके बेस पर आपको मनी या मनी की ऐसी फॉर्म दी जाती है जिसको आप लोगों ने पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरेस्ट रीपेमेंट करनी होती है। जब हम किसी बैंक की बैलेंस शीट देखते हैं तो एसेट साइड में आपको जो ज़्यादा बड़ी फिगर्स देखने को मिलेंगी वो देखने को मिलेंगी एडवांसेस की। और उसी के सामने अगर हम लोग देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट में, तो बैंक की इनकम स्टेटमेंट में जो सबसे ज़्यादा बैंक की इनकम जनरेट हुई है वो हुई है इंटरेस्ट फ्रॉम एडवांसेस से। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि बैंक में एडवांसेस का कितना रोल रहता है। डिपॉजिट्स के मामले में एडवांसेस पर जो इनकम होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बैंक की। किसी भी बैंक के एडवांसेस का ऑडिट शुरू करने से पहले हमको 2 पॉइंट को कंसिडरेशन प्रेफरेंस देनी चाहिए। पहला है नॉलेज और दूसरा है फंक्शनल एरिया ऑफ बैंक। नॉलेज में क्या क्या आता है? नॉलेज में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडवांसेस किसे कहते हैं, और दूसरा बैंक कौन से एडवांसेस ऑफर कर रहा है। जैसे कि एडवांसेस में ओडी, डीडी। जैसे कि अगर आप लोग बिगिनर हैं ऑडिट में, तो आपको सबसे पहले तो एडवांसेस जो बैंक ऑफर करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने किसी की फ़ाइल मंगवा ली और आपको पता ही नहीं चलता कि डिमांड ड्राफ्ट को कैसे चेक करना है, हम लोगों ने सीसी अकाउंट को कैसे चेक करना है, ओडी अकाउंट को कैसे चेक करना है, ओडी कहते किसे हैं, डीडी कैसे कहते हैं, कैश क्रेडिट किसे कहते हैं, तो इन सभी के बारे में पहले आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोग फाइल को अप्रोच कर सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है फंक्शनल एरिया ऑफ बैंक। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक लोन जो बैंक में आया है उसको बैंक वाले कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स बनाते हैं, बैंकिंग का सिस्टम कैसे वर्क करता है, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं। अगर कोई फाइल बैंक में आई है तो उसको अप्रूवल तक क्या क्या स्टेप्स बैंक फॉलो करता है, कौन से डिपार्टमेंट से होकर वो फाइल गुजरती है, ताकि आपको लूप होल निकालने में कोई दिक्कत ना आए। तो बैंक ऑडिट शुरू करने से पहले एडवांसेस का आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बैंकिंग की नॉलेज की और बैंकिंग जो फंक्शन एरिया है उसके बारे में। लेट अस स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फंड बेस्ड एडवांसेस और नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस। फंड बेस्ड एडवांसेस ऐसे एडवांसेस जिसमें बैंक की तरफ से अमाउंट है जो लोन का वो बोरोर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है नॉन फंड बेस्ड, जिसमें बैंक की तरफ से जो लोन का अमाउंट है वो बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक बेनिफिट होता है बैंक की तरफ से। फंड बेस की एग्जांपल है हमारे पास टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड, बिल परचेज। और नॉन फंड की हमारे पास एग्जांपल है लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। आने वाले सेशंस में हम लोग टर्म लोन क्या होता है, बैंक क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, हाउ टू कैलकुलेट ड्रॉइंग पावर, सीसी लिमिट, इन सभी के बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि इन सभी को आप लोगों ने कैसे चेक करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। जो भी आप लोगों के पास लोन की फ़ाइल आएगी तो आप लोग उसको चेक करके देख सकते हो कि फ़ाइल में प्रॉपर प्रोसीजर्स सिस्टम को फॉलो किया गया है या फिर नहीं।